एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा जो है सिस्टम एनालिसिस का पार्ट सेकंड है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना सिस्टम की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सिस्टम का जो है एलिमेंट्स कितने होते हैं। ओके, तो मैं इस तरह से मैं पिक्टोरियल भी मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिस्टम एलिमेंट यानी जो सिस्टम है हमारा, उसका जो है एलिमेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। ओके, हमारा सिस्टम हो गया। ओके, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है इनपुट। ओके, फर्स्ट हमारे पास है इनपुट। ओके, सेकंड हमारे पास है प्रोसेसेस। ओके, प्रोसेसेस हो गया। थर्ड हमारे पास है आउटपुट। ओके, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ हमारे पास है फीडबैक। ओके, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स है, जो आपको मैं पिक्टोरियल भी समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए कि हाँ इस तरह से होता है, और उसको मैं एक एक करके मैं आपको जो है डेफिनेशन के साथ साथ बताऊंगा कि क्या होते हैं ये सब चीज़ें। ओके, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल। ओके, उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हो गई। उसके बाद हमारे पास है बाउंड्रीज। ठीक है, हमारे पास बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स होती हैं, है ना, कंपोनेंट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट्स के बाद हमारे पास है इंटरफेसेस, है ना, इंटरफेसेस। उसके बाद हमारे सब लास्ट हमारे पास है रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस। तो ये हमारा होती हैं सिस्टम का कंपोनेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स होती हैं। आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके मैं पूरी की पूरी बताऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी सिस्टम है उसका ये हमारे क्या होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनपुट, है ना, फर्स्ट हमारे पास है इनपुट। चलिए इनपुट के बारे में भी लिख लेते हैं 2 लाइन। इनपुट। ओके, तो देखिए क्या हमारे पास है, दीज आर द रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस कह सकते हैं आप, डेटा, है ना, आप डेटा भी कह सकते हैं इससे, और सिग्नल्स that the system received, है ना, जिसे रिसीव किया है, सिस्टम जो रिसीव करता है फ्रॉम दी इन्वायरमेंट, है ना, फ्रॉम दी इन्वायरमेंट टू ऑपरेट। ओके, देखिए जो इनपुट होती है ना, जो फर्स्ट है कि दीज आर द रिसोर्सेज, डेटा और सिग्नल्स डैट द सिस्टम रिसीव्ड। देखिए रिसीव्ड जो क्या करता है, सिस्टम जो रिसीव करती हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू ऑपरेट। यानी सिस्टम जो सिस्टम का एलिमेंट्स है हमारा, वो सबसे पहले इनपुट है, वो ये कहता है कि जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, डेटा होती हैं, सिग्नल्स होती हैं, जो सिस्टम जो रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से इसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग इनपुट कहते हैं, है ना, सिस्टम को जो है ऑपरेट करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए सेकंड के पास है प्रोसेसेस, है ना, प्रोसेसेस। इसके क्या है कि दीज आर द ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी एक ऐसा होती हैं जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस और फंक्शंस that the system perform on input and output and produces the output। क्या होती हैं कि जो इनपुट लेती हैं और प्रोड्यूस करती हैं आउटपुट। सिस्टम परफॉर्म डैट, है ना, परफॉर्म डैट द सिस्टम परफॉर्म ऑन द input to produce
आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये होती हैं जो प्रोसेस। आप समझ रहे हैं कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। अगर हमने इनपुट लिया है तो प्रोसेस आपको होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट मिलता है। यानी कह सकते हैं कि दीज आर द ऑपरेशंस। क्या हमारे पास है कि प्रोसेस क्या होती है, एक ऑपरेशंस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती हैं, जैसे आपने जो है कोई इनपुट आप लेते हैं, 2 + आप 2 लेते हैं तो अब क्या होती हैं, सॉरी 2 + 2 लेते हैं तो कितना होती है, 4 हो जाती है ना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है कि 2 और 2 जो है 4 में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। ये क्या ऑपरेशन ही तो है। जैसे देखिए यहाँ पर भी जो हम लोग ऑपरेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शंस दैट द सिस्टम परफॉर्म, देखिए यहाँ पर 2 बार मैंने लिख दिया शायद, है ना। द सिस्टम परफॉर्म, यहाँ पर भी लिख दिया मैं, सिस्टम परफॉर्म ऑन इनपुट, इसको काट दीजिए आप, ठीक है। डैट द सिस्टम परफॉर्म ऑन इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट। देखिए क्या मैंने आपको बताया, इससे यहाँ पर मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होती हैं कि सिस्टम जो भी आप इनपुट लेती हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट को। जैसे ही आप लिखते हैं x + x, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देती हैं, 3x देती हैं, ठीक है ना। तो आप जो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, आप इनपुट ले रहा है, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये हमारा प्रोसेस ही तो है जो प्रोसेस कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है, थर्ड की हमारे पास है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। दीज आर द, है ना, दीज आर द रिजल्ट्स। क्या होती हैं, आप जानते हैं कि जो हमारी आउटपुट क्या होती हैं, वो तो रिजल्ट्स ही होती हैं। दीज आर द रिजल्ट्स या प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स और आउटकम्स, ठीक है, डैट सिस्टम प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स टू द इन्वायरमेंट, ओके। तो आउटपुट वो होती हैं जो, दीज आर द रिजल्ट्स, क्या होती है, एक रिजल्ट होती हैं और क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं या आउटकम्स होती हैं जो सिस्टम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, डिलीवर करता है इन्वायरमेंट में, है ना। यही तो होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम जो है एडमिशन कहीं लेते हैं, है ना, जैसे देखिए एडमिशन लेना की इनपुट हो गया, ठीक है। जब आपका एडमिशन होता है, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप जो नौकरी लेते हो यानी जो जॉब्स लेते हो, वो आपके इन्वायरमेंट्स में क्या होती है, डिलीवर से तो हो रहे हैं। जो आपने सिस्टम को, जो आपने जो है नॉलेज को गेन किया, आपने इस इंटरव्यू में दिखाया, आपको जॉब लगा, तो ये हमारे क्या आउटपुट्स ही तो है। अगर आपको मैं यहाँ पर भी एग्जांपल अगर देने का मैं प्रयास करूँ, जैसे कि मैंने जो है प्रोसेस में दिया है, तो देखिए मैंने क्या किया, आपको इनपुट लिया 4, फिर लिया मैंने 6, ये क्या हो गया 10। तो ये हमें क्या दी, यही तो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के फॉर्म में जो आपको समझाने का प्रयास किया है, ओके। तो ये हमारा थर्ड हो गया आउटपुट का। तो देखिए आगे बात करते हैं हम लोग फीडबैक की। हमारी फोर्थ जो एलिमेंट्स है उसकी मैं बात करता हूँ, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक की बात करता हूँ। दिस इज द इंफॉर्मेशन, क्या होती हैं, ये इंफॉर्मेशन होती हैं डैट द सिस्टम, ठीक है, डैट द सिस्टम रिसीव्स अबाउट इट्स आउटपुट, है ना, आउटपुट एंड परफॉर्म्स which can be used to adjust or improve its operations, है ना, ऑपरेशंस, ठीक है। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपने जो इनपुट दिया, है ना, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको मैं इसका मतलब पहले बताता हूँ कि दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, क्या होती है, जो फीडबैक होती है वो एक लास्ट स्टेज का इन्फॉर्मेशन होती है जो सिस्टम जो है रिसीव करता है ना। जो सिस्टम के मतलब जैसे देखिए क्या होता है कि जो आप सिस्टम जो रिसीव करता है इनपुट्स को, है ना, देता है वो आउटपुट्स को। जो आउटपुट्स देता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं, जब एनालाइज करने के बाद जो हमारा जो फीडबैक्स, जो हमारे मतलब कि जो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं, कहाँ पर उसको जो अपडेट करना है, कहाँ पर उसको जो हमें अच्छा करना है, कहाँ
वहाँ पर आपने जो है कहीं भी कोई चीज़ को लैक कर दिया, तो उसमें जो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप उसको इम्प्रूव करो, वो हमारी फीडबैक होती हैं। अगर फीडबैक नहीं होती तो हमारे पास जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होता है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ कि अगर एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा एक पर्सन है और एक इधर स्पीच दे रहा है ना, इधर स्पीच दे रहा है और स्पीच में मान लीजिए कि जो है समथिंग यानी कुछ जो है रॉन्ग चीज़ को जो है डिलीवर कर देता है ना, बोल देता है, ठीक है। अगर अगला बंदा जो यहाँ पर है जिसके सामने वो दे रहा है, अगर इसको फीडबैक अगर नहीं देगा तो जो इसने स्पीच रॉन्ग दिए हैं वो कभी सही होगा ही नहीं। मतलब ये जो है ना बढ़ता चला जाएगा। आज जो छोटा सा मिस्टेक किया, कल जो है बड़ा मिस्टेक जो है होते होते बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो जाएंगे, है ना। तो फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो हमारा रोल करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फीडबैक। देखिए 5 देखिए 5 के हमारे पास है कंट्रोल, है ना, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल क्या होते हैं? दिस इज द मैकेनिज्म, क्या होती हैं? एक मैकेनिज्म होती हैं ना, दिस इज द मैकेनिज्म टू और प्रोसेस, ठीक है, और प्रोसेस डैट रेगुलेशन, शायद रेगुलेट्स है, सॉरी, रेगुलेट्स एंड coordinates the interaction between the element of the system to achieve desired goal, ठीक है। देखिए थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, आप जो इसको मेंटेन कीजिए। क्या है कि जो हमारा कंट्रोल कहती हैं कि ये क्या हमारा एक मैकेनिज्म है जो प्रोसेस करती हैं, रेगुलेट्स करती हैं एंड कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट्स करती हैं। मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे होते हैं उसके बेस का कंट्रोल, जो कंट्रोल का एक्टिविटी होती हैं, जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो उसको जो है रेगुलेट्स करना पड़ता है, और जो कोऑर्डिनेट्स जो करती हैं वो हमारे कंट्रोल ही होती हैं। और इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू अचीव द डिजायर्ड गोल, जितने भी एलिमेंट्स हमारे होते हैं सिस्टम को, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन? कंट्रोल। जो क्या क्या उसमें जो है दिखते आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको कंट्रोल करता है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कितना जो हमें देना चाहिए, एनर्जी देना चाहिए, या जहाँ पर क्या जो भी चीज़ देने की जो बातें होती हैं वो सब हमारी कंट्रोल करती हैं। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ मैकेनिज्म और द प्रोसेस दैट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द इंट्रैक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू अचीव द डिजायर गोल। जो भी हमारा डिजायर गोल है उसको जो है मदद करने में, मतलब उसको जो है पाने में उसे मदद करता है कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं रहता तो कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेट्स जो है हमारे पास नहीं रहती, ठीक है। तो हमारी होती हैं कंट्रोल। हमारे पास 6 हमारे पास है इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट्स। ओके, दिस इज द एक्सटर्नल कंटेंट्स, है ना, दिस इज द एक्सटर्नल context or surroundings in which the system operates, है ना, operates and interact with each other और entities, है ना, एंटिटीज़। ओके, क्या होती है मैं बताता हूँ आपको कि जो इन्वायरमेंट होती हैं क्या कहती हैं कि दिस इज़ द एक्सटर्नल कंटेंट्स, जितने भी एक्सटर्नल कंटेंट्स होती हैं और सराउंडिंग, जो अभी सराउंडिंग दिख रहा है आपको, इन विच द सिस्टम ऑपरेट्स एंड इंटरेक्ट विच ईच अदर और एंटिटीज़। जितने भी एंटिटीज़ मतलब कंपोनेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होती हैं, जो एक्सटर्नल जो कंटेंट्स होती हैं, जो सराउंडिंग्स में हमारे पास होती हैं, जो ऑपरेट्स करती हैं, सिस्टम को इंटरेक्ट करती हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इंटरेक्ट करती हैं, वो हमारे क्या कहते हैं? इन्वॉल्वमेंट कहलाती हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास है 7 बाउंड्रीज।
ठीक है, दीज आर द, ठीक है, दीज आर द लिमिट्स, है ना, लिमिट्स और कॉन्स्टेंट that define the scope। यानी जो बाउंड्रीज क्या कहलाती हैं कि एक ऐसा जो है लिमिट्स होता है, यानी क्या होता है जो बाउंड्रीज कहने का मतलब किसी चीज़ का बाउंड्रीज होती है ना, तो वही यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है कि जो सिस्टम का जो लिमिट्स हो गया या कॉन्स्टेंट्स हो गया जो डिफाइन करता है उसके स्कोप को, ठीक है, उसी को हम लोग बाउंड्रीज कहते हैं। ओके, ये हमारे पास है कंपोनेंट्स, क्या हमारे पास है कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स क्या होती हैं, these are the parts of the, पार्ट्स कह लीजिए, है ना, these are the parts of the system। यानी क्या होते हैं, these are the part of the system that play, या मैं बता दूं कि that perform, है ना, that perform a specific, okay, a specific functions or task, functions और task, यही तो होती हैं कि these are the parts of the system that perform a specific functions और task। जो मतलब जो कोई कंपोनेंट्स होता है उस अपना स्पेसिफिक काम करता है ना, उसी को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। हमारे पास 9 जो हमारे पास है रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस। दिस आर द मटेरियल्स, क्या होती हैं, जो भी रिसोर्सेस होती है मटेरियल्स तो हमारी होती हैं। दिस आर दी, है ना, दिस आर दी मटेरियल्स, ठीक है, एनर्जी, ओके, टूल्स, आप टूल्स भी कह सकते हैं इसको, और इक्विपमेंट भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, इक्विपमेंट डैट सिस्टम नीड, है ना, सिस्टम की जो नीड्स होती हैं टू ऑपरेट्स एंड परफॉर्म्स इट्स फंक्शन। ओके, तो क्या होती हैं कि जो रिसोर्सेज क्या कहलाती हैं, मतलब कि ये क्या होती हैं, एक मटेरियल्स होती हैं, आप एनर्जी कह लो या टूल्स कह लो या इक्विपमेंट कह लो, जो सिस्टम को जो ऑपरेट करने में या स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो मदद करती हैं वो हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं। ठीक है, अब हमारा 10 बचा हुआ है इंटरफेसेस, है ना, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेसेस, ओके, इसमें क्या होते हैं कि these are the points of interaction, है ना, these are the क्या है, ये पॉइंट्स ऑफ इंट्रैक्शन है, और इसको आप कम्युनिकेशंस भी कह सकते हैं, और कम्युनिकेशंस बिटवीन सिस्टम एंड, जो भी सिस्टम हमारे पास है उसमें, या इन्वायरमेंट में, है ना, इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट और अदर सिस्टम ओके। तो ये था हमारा आज का जो है एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।